एक ऐसा सीरियल किलर जिसका पता पुलिस आज तक लगा नहीं पाई। एक ऐसा सीरियल किलर जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। एक ऐसा हत्यारा जो सिर्फ एक पत्थर से ही लोगों की जान ले लेता था। एक वक्त था जब इस सीरियल किलर ने इंडिया के सबसे बड़े 2 शहरों में आतंक फैला रखा था। ये कहानी है द स्टोन मैन की। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसका चेहरा देखा है? उन्नीस सौ नवासी गर्मियों का मौसम था। कोलकाता शहर डर के गिरफ्त में था, क्योंकि एक रहस्यमय क्रमिक हत्यारे ने उसके सड़कों पर आतंक फैला रखा था। कम से कम 12 बेघर लोगों की नींद में ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो कि फुटपाथ या सड़कों पर सोते थे। हथियार एक भारी पत्थर, मारने का तरीका सर पर एक जोरदार वार। आज भी इतने दशकों के बाद द स्टोनमैन मर्डर्स इंडिया के सबसे अनसॉल्व क्राइम में से एक है और कोलकाता पुलिस का सबसे बड़ा कोल्ड केस। सब कुछ शुरू होता है 4 जून 1989 की सुबह। हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस ऑफिसर को एक डरावना फ़ोन कॉल रिसीव होता है। वही फ़ोन कॉल जिससे हर पुलिस ऑफिसर डरता है। एक लाश मिली थी। लोकेशन बीबीडी बाग का साउथ वेस्ट कोना, जिसे कोलकाता का एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल सेंटर भी कहा जाता है, जिसे स्कॉटलैंड यार्ड ऑफ ईस्ट भी माना जाता है। विक्टिम एक बेघर महिला थी जिनका नाम था आलिया बेबी। मौत के समय शी वॉज 3 months प्रेग्नेंट। उनकी बॉडी पर कोई और चोट के निशान नहीं थी, सिवाय उस एक घाव के जिसने उनकी जान ले ली थी। सर के लेफ्ट साइड पे भयानक चोट आई थी। मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। फॉरेंसिक टीम की माने तो मौत चोटों के इम्पैक्ट से हुई थी, जो एंटीमॉर्टम और होमिसाइडल नेचर की थी। सीधे शब्दों में कहे तो ये एक हत्या थी। हथियार लगभग 9 किलो भारी एक पत्थर था, जो कि उनकी डेड बॉडी के पास मिला था। ऐसे और केसेस कोलकाता पुलिस को महीनों तक सताती रही। महीने फिर साल में बदल गए, फिर दशकों में। लगभग 1.5 महीने बाद 19 जुलाई 1989 की सुबह 2 और लाशें मिलती है। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नॉर्थ गेट के पास पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के करीब, और एक लड़के की शियालदा रेलवे स्टेशन सबवे के पास। दोनों फुटपाथ पर ही मिले। दोनों के सर पर वार किया गया था और दोनों को बड़े पत्थर से मारा गया था। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि एक सीरियल किलर का काम था। अगले कुछ हफ्तों में और लाशें मिलने लगी। हर एक विक्टिम उसी तरीके से मारा गया। सब बेघर, सब फुटपाथ पर सोने वाले लोग। सब पर हमला हुआ जब वो सो रहे थे, और सबका अंजाम एक ही था, कुचला हुआ सर। हथियार हमेशा एक ही होता था, एक भारी पत्थर या कंक्रीट स्लैब, अक्सर 10 किलो से भी ज़्यादा वजन का। ना कोई गवाह, ना कोई मोटिव, ना कोई क्लियर पैटर्न, सिवाय एक तरीके के, एग्जीक्यूशन। ये किलिंग्स सेंट्रल कोलकाता के एरियाज में हो रही थी, जैसे पार्क स्ट्रीट, कैमैक स्ट्रीट और मैदान। 4 जून से 11 सितंबर 1989 के बीच इस किलर ने, जिसे न्यूज़पेपर ने नाम दिया था स्टोन मैन, सिर्फ 100 दिनों में 7 सेंसेशनल मर्डर्स किए। और हर बार कोलकाता पुलिस को वो चकमा देकर गायब हो जाता। क्या स्टोन मैन सिर्फ एक ही इंसान था, या फिर एक ही सीरियल किलर था, और या फिर उसका नाम लेकर ये सारी मर्डर्स की जा रही थी? ये मर्डर्स उन लोगों की जो पहले से ही बेघर, बेआवाज़, बेपहचान थे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको भी ऐसे ही क्राइम स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे और क्राइम स्टोरीज़ लेके आ पाऊँ आप तक। अगर आपको भी द स्टोनमैन मर्डर्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो सुप्रतिम सरकार की लिखी हुई बुक द डिटेक्टिव डायरीज 11 सेंसेशनल केसेस ऑफ कोलकाता पुलिस को आप पढ़ के जान सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।